चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जो पेपर था सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस था, इस पूरे पेपर को हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो आपका पेपर था इस पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे कि किस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होने वाला है। सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से एक बार आप सभी इसको शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को लेकर। देखिए जितने भी सेट हैं सभी सेट में पेपर पूरा सेम ही था। मेरे पास तीनों सेट हैं, मेरे पास तीनों सेट है। सेट में सभी सेट्स में क्वेश्चंस आगे पीछे बस किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके पास जो भी सेट रहेगा उसको कवर कर लेंगे हम लोग। बाकी अगर दूसरा कोई सेट रहा, दूसरा कोई कोड रहा, देखिए सेट में तो पूरा पेपर सेम ही मैंने देख ही लिया। मेरे पास तीनों पेपर मेरे पास फिलहाल हैं। तो अभी तो अगर मान लें कि इसके अलावा आपके पास दूसरा पेपर रहेगा तो मैं उसको भी कवर करूँगा। अपना पेपर आप हमको जीमेल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, बात करते हैं कि किस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो तेज से चलेंगे, पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, पेपर आप सभी के पास में है ही। देखिए बच्चे, पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए तुम्हारे यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट जो बात तुम्हारे यहाँ पे कहा गया, तो जो कोलैप्स था तो कोई सा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था, क्या ये बात गलत है हमारे यहाँ पे। और दूसरी बात क्या कहते हैं, द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन मेंट दैट द इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, ये बात बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, पहला गलत टिक कर दो और दूसरा सही कर दो, यानी ऑप्शन नंबर डी। पहले का राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी हमारा टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा डी टिक कर दिया जाएगा। और जो बच्चे सेकंड क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन क्या करा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक्स वाज द पार्टी टू डिक्लेयर एट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। कौन सी पार्टी जिसने डिक्लेयर किया सोवियत यूनियन क्या होगा, वो डिसबैंडेड रहेगा। डिसबैंडेड रहेगा। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए थे आपके, ठीक है। तो लिथुआनिया, ठीक है, बेलारस। तो चलो टिक कर दो बच्चे, बेलारस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारे यहाँ पे बेलारस, ये इसका राइट आंसर मेरा बन जाए। क्या हो जाएगा, बेलारस इसका राइट आंसर बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी बनेगा, जिसे हम लोग बेलारस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेटमेंट नीचे दिए गए थे, आपको चूज करना था अबाउट द इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1952, ये बात थोड़ा सा गलत इन्होंने कर दिया था। 1952 में ये स्टार्ट हमारा नहीं हुआ है बच्चे, 1952 में स्टार्ट हमारा ये नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारे यहाँ पे। इंडिया सपोर्ट में था क्या, ये भी गलत हो गया हमारे यहाँ पे। इंडिया हैड मेड इट क्लियर एट द पॉलिसी ऑफ नो, ये बात सही है हमारा, ये सही है हमारा, ध्यान रखिएगा हमारा। और डी क्या कहता है, नो, ये भी बात गलत है। तो पूछा हमसे सही स्टेटमेंट हमसे यहाँ पूछा गया था तो इसमें सही स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया हमारा, ये इसका राइट आंसर फिर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं यहाँ पे। इसमें से कौन सी ऐसी, आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ इसको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, बेल आइकन प्रेस कर दो। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की जितनी भी अपडेट्स होती है आप सभी को हमारे टीम पहुँचाने का पूरी प्रयास करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है, शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक ही नहीं करना है, दोस्तों को भी बुला कर ले आना है, उनके पास ये लिंक पहुँचाना जैसे वो भी अपने आंसर्स को मैच आउट कर पाएँ। जिस प्रकार से आप थोड़ा से आंसर्स के पीछे स्प्राइट ना होते कि भैया कैसे आंसर मिल जाएगा, वैसे आंसर मिल जाएगा, ऐसे चेक हो जाता है, वैसे चेक हो जाता है। इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स भी थोड़ा से वरीड हैं तो एक बार उनको शेयर कर दो अगर इस लिंक को, तो वो भी अपने आंसर्स को मैच कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 16 लोकसभा सीट्स जीती थी और वो सेकंड प्लेस पे थी मोस्ट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। अब हम जानते ही हैं कि जो पार्टी सेकंड पे आती है वो क्या करती है, वो अपोजिशन में हमेशा बैठती है। अब जो जीतेगी वो तो टॉप पे होगी, वो उनको तो रूल करना है, ठीक है। लेकिन जो सामने पार्टी जो सेकंड आई है, पार्टी जो है नहीं, जो रनर अप होता है हमारा, उसको क्या मिलता है, उसको वो कौन सी पार्टी थी 2002 फर्स्ट जनरल इलेक्शन के समय, तो डैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी हमारी। अच्छा तो फिर मुझे जरा ये बताओ, इस पेपर में पूछा नहीं गया था बट आपसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तो फिर फर्स्ट प्राइमरी पार्टी कौन थी, सर डैट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जिसे हम सभी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 में पूछा गया था हमारा, मुझे बताओ क्या पाँचवा क्वेश्चन टफ है क्या, मुझे बताओ जरा पाँचवा क्वेश्चन टफ है क्या। आपसे ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा है। ईवीएम का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक है, वोटिंग भी है, मशीन भी है, तीनों चीज़ें टिक करो। चलो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टिक करो, जल्दी से टिक कर दो आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। अब मुझे ये बताओ बैलेंस ऑफ पावर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। अच्छा सबसे सिंपल देखो, सबसे सिंपल डिसआर्मेंट। देखो ये डिसआर्मेंट मतलब होता है ना कि जब हम अपने वीपन्स को किसी को दे देते हैं, जब अपने या वीपन्स को लीव कर देते हैं, गिविंग अप कर देते हैं तो अपने वीपन्स को, उसे कहते हैं डिसआर्मेंट, ठीक है। और डांस देखो, तो ये मेरा बी का वो हो गया मेरा यहाँ पे। अच्छा बैलेंस ऑफ पावर क्या हो जाएगा हमारा, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, हमारे यहाँ पहली बात है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट हमारे यहाँ पे, तो ये इसका हो जाएगा हमारा।
अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन बचा। अब देखो माइग्रेशन में क्या होता है, पहले क्या था, पहले कुछ इस प्रकार से था कि जब भी कोई समस्या होती थी तो एक जगह से लोग उठ के कहीं दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ पे माइग्रेट कर जाते थे, वहाँ पे चले जाते थे। तो इसे कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माइग्रेशन। तो यानी जब हमने क्या किया, ट्रेडिशनल तरीके था बचने का, तो सी का 3 हो जाएगा, बचेगा डी का 2 हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट की बात करें, पहला हो जाएगा फर्स्ट, नहीं पहला हो जाएगा 4 1 4 1 4 1 4 1 3 4 1 3 2 हो जाएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन बन रहा है। तो 4 1 3 2 ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एक बार यहाँ पे जल्दी से एक बार। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस वॉज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975। 1975 में किसके वजह से इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा था। तो माय डियर 1975 में जो कारण हमारा था, जो बेसिस जो था इमरजेंसी का जिसको डिक्लेयर किया गया, वो कौन थे, वो हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस था। क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। और इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ था, इमरजेंसी को वो करना पड़ा था। ठीक है, चलिए इमरजेंसी को कॉल करना पड़ा था 1975 में। अब मानिए आपके सेट में कुछ ईयर पूछ दिया हो तो भाई ध्यान देना, 1975 में क्या आंसर था, तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या इसका राइट आंसर बन जाएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय द यूएस एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कौन से ऐसे ये बिलीव कर रहे थे, सर वो बी आर अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं यहाँ पे। अब अरेंज करना है आपको, अरेंज करना, अरेंज करते हैं यहाँ पे। अरेंज करना है, देखिए तो ध्यान रखिए यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, पहले क्या आएगा, पहले ऑप्शन नंबर मेरा 1 आएगा। इंडो चाइना वॉर क्या सबसे पहले किया गया था, तो ये लीजिए यहाँ पे पहला ये रख गया हमारा यहाँ पे। और जैसे ही मैंने पहले को आगे लगाया ना, देखो सभी ऑप्शन लगभग कटने लगे यहाँ पे। लेकिन जो चौथा ऑप्शन पढ़ो क्या होगा, उसके बाद क्या था, उसके बाद भाई ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल थी, और इसके मतलब अपने पास में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल थी, वहाँ पे नहीं था। तो यानी हो जाएगा हमारा भैया चौथा, यानी आपको इसमें टिक करो तो फर्स्ट यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्या इसका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज टू कट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। कौन सा ऐसा था एग्रीमेंट था जिसकी वजह से ग्रीन हाउस जो गैस इमिशन था उसको कट करने की बात हो रही थी यहाँ पे। दैट वाज द क्योटो प्रोटोकॉल। कौन थे भैया वो क्योटो, कौन थे वो क्योटो प्रोटोकॉल, कौन थे आइडिया, वो क्योटो प्रोटोकॉल हमारी थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहाँ पे। 11 क्वेश्चन की बात करते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेट ऑफ रिलेशन इतना दिया। ओके ठीक है, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड द इम्प्लीमेंटेड प्रेस सेंसरशिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमारी फिर यहाँ पे। न्यूज़पेपर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सेंसरशिप बाई शोविंग ऑफ कार्टून्स ओनली। तो मैं हमारी अगर मैं 11th क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगर मैं 11th क्वेश्चन की मैं अगर आपसे बात करूँ, ध्यान रखिएगा 11th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो 11th पे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा 11th पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 11th पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा वो टिक हो जाएगा। एजर्शन सही है बट रीज़न हमारा गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12th कहता है द बुक लिमिट्स द ग्रोथ डील्स विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, किस में साथ डील करता है, ध्यान रखिएगा। तो वो डील करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, किसके साथ डील करता है, ए, ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज के साथ में। अब देखो सेक्शन बी जो था उसमें फिलहाल भी नहीं जा रहा हूँ मैं, अदरवाइज मेरे पास पूरा बहुत सारे सेट्स में कवर करने हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद की वीडियो में, जहाँ पर हम पूरे पेपर को दोबारा री एनालाइज करेंगे, बहुत आराम से एक क्वेश्चन को करके देखेंगे भी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।